Friends, welcome back to your class. So today I'm going to teach you about animal tissues. So in the last class we have discussed about plant tissues. So उसमें हमने simple और complex दोनों tissues के बारे में बात करी थी. I hope you will understand and you are getting the point which I am teaching you. So carrying to the other topic, animal tissues. So animal tissues are grouping of animal cells that are specialized to perform particular functions. तो एनिमल टिश्यूज ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल, breathing is due to contraction and relaxation of certain muscles. तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें हमारे कुछ मसल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. तो जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में जाती है हमारे लंग्स के थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड को कैरी करके लेके जाता है सारे सेल्स के पास. और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिस्पोज आउट हो जाता है हमारे लिवर और किडनी में. तो ब्लड क्या है, कंपोनेंट हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू का. जो मसल है वो हमारा कंपोनेंट हुआ मस्कुलर टिश्यूज का. ठीक है. सो इसमें क्या, जब हमारा ब्लड कैरी हुआ तो ब्लड क्या हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और जो भी जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हमारी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू हो रहा है. Okay, so the working of animal body is coordinated by tissues and organs formed from them. So यहाँ पे हम क्या बताएंगे, जो वर्किंग होती है एनिमल बॉडी की वो पूरी कोऑर्डिनेटेड होती है हमारे टिश्यूज और ऑर्गन है, वो पूरे फंक्शन कैरी आउट करते हैं कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस के थ्रू. Now, on the basis of their structures and functions, animal tissue are of four principal types. तो हम यहाँ पर हमारे जो animal tissues are, they are further classified into four. First is epithelial tissue, second is connective tissue, third is muscular tissue, next is nervous tissue. तो आज हम बात करेंगे हमारे epithelial tissue के बारे में. So जो epithelial tissue होते हैं, they are mainly the outer one. जो outer मतलब जो हमारी बॉडी के एक्सटीरियर लेयर और इंटरनली जो भी सेफेस्ट कवरिंग बनाते हैं उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, या ऊपर की हम आउटर कवरिंग बोल सकते हैं उसको. So epithelial tissue, it is the fundamental animal tissue which form a continuous sheet of closely packed cells that cover all external and internal surface of the animal body. So epithelial tissues का हम बोल सकते हैं fundamental animal tissue. फंडामेंटल मतलब स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शनल भी होता है. तो ये कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड शेल्स से बनाता है जो कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस होता है जो एनिमल बॉडी का, उसको कवर अप करता है. सो इसलिए हम इसको बोलते हैं कवरिंग टिश्यू. इसलिए इसको हम नाम दिया है कवरिंग टिश्यू बोलते हैं. सो ये सबसे सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यूज होता है. ये कॉम्पैक्टली कंटीन्यूअस शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स होता है, तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती. और क्या होता है इसके अंदर, सेल्स जो होते हैं बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं और जो एक तरीके का सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनके पास. epithelium rests over an extracellular layer of collagen fiber and dense matrix called basement membrane. सो हमारा एपिथेलियम कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर होती है जिसके अंदर डेंस मैट्रिक्स होता है, उसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, कनेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. अ डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई इज एब्सेंट. सो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, दो टिश्यूज को कनेक्टिविटी का काम कर रही है. नेक्स्ट इज, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, अकर कहाँ होते हैं, अकर्स over the skin lining of mouth, lung alveoli, lining of the respiratory tract, nasal membrane, kidney tubule, urinary tract, reproductive tract and different types of tract. So ये कहाँ पर अकर होता है हमारे epithelial tissue, स्किन माउथ की लाइनिंग पे, क्योंकि हमारा एक्सटीरियर है, माउथ की लाइनिंग पे लंग एल्वेओली में रहता है जहाँ से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है. लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेसल मेम्ब्रेन, किडनी ट्यूबल में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है.
नेक्स्टली अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन क्या करता है। हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमने इसको अकरेंस देख लिया कि ये कहाँ कहाँ फाउंड होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सो फर्स्ट काम है इसका प्रोटेक्शन करने का। सो जो हमारी एपिथेलियम है वो कहाँ स्किन को प्रोटेक्ट करती है ड्राइंग अप से, माइक्रोब से, केमिकल से, इंजन से, क्योंकि हमारे आउटर स्किन पे प्रेजेंट होती है। सो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसा ही सिमिलर फंक्शन कौन करता है, हमारा जो भी लाइनिंग होती है हमारी नेसल में, माउथ में, वो भी सेम काम करती है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ये लाइनिंग होती है हमारी किडनी ट्यूब में, यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। तो ये क्या अल्टर फिल्ट्रेशन में पार्ट लेते हैं और दे हैव सम सिक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन टू प्रोड्यूस यूरिन। तो एक्सक्रीशन में इनका ये काम हो गया। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने यहाँ पर पढ़ा था ये कहाँ पर होती है, लंग एल्वियोली में। लंग एल्वियोली तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए हेल्पफुल होती है ब्लड में और एल्वियोली एयर में। नाउ इज सिक्रीशन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रोड्यूस सिक्रीशंस। तो ये क्या सिक्रीशन के हेल्पफुल में होती है, लाइक टीयर आता है, म्यूकस आता है, गैस्ट्रिक जूस आता है, तो इन सब के सिक्रीशन में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट। वो सीलिया प्रेजेंट होती है। मूवमेंट किसके थ्रू होता है, सीलिया, कुछ भी हेरी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू मूवमेंट होता है। सो जो भी एपिथेलियम के पास सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं तो वो हेल्प करते हैं वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स से मूवमेंट में, लाइक डस्ट पार्टिकल्स जो म्यूकस और एसिडिटी टाइप में रहते हैं उनको उनका ओविटेक में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये कुछ हमारे फंक्शंस थे हमारे एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट है जर्मिनल एपिथेलियम। इसका फंक्शन है कि ये हमारे मेल और फीमेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है। हमारा कौन करता है, एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस करता है। जर्मिनल एपिथेलियम मेल और सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज एक्सोस्केलेटन। तो आउटर एपिथेलियम प्रोड्यूस एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स लाइक नेल्स, क्लॉज, स्किल्स, फीचर्स। सो जो भी एक्सटर्नल एपिथेलिया और मतलब प्रोड्यूस करता है, जो आउटर एपिथेलिया है, तो जैसे हमारे नेल्स है, आउटर एपिथेलिया में कंसीडर करेंगे हम इनको, तो ये नेल्स, क्लॉज, स्किल्स, फेदर्स बनाने में हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे एपिथेलिया कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स के तो उनका कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है हमने, उनके फंक्शन को लेकर, अरेंजमेंट को लेकर, सेल शेप्स को लेकर उनको फर्दर ऑन क्लासिफाई किया है। तो हम फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स। यहाँ फर्स्टली हम उनके अरेंजमेंट ऑफ लेयर के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलिया। ये टिश्यूज जो होते हैं वो एक सिंगल लेयर से बने हुए होते हैं। हमारे सिंपल एपिथेलियम होते हैं वो कैसे बनते हैं, सिंपल एक लेयर ऑफ सेल्स। सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड और कंपाउंड एपिथेलियम। ये टिश्यूज मोर देन वन सेल से बने हुए होते हैं। ओके, अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप्स। ये अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स पे था, अब यहाँ सेल शेप्स में आते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्क्वैमस एपिथेलियम को हम बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं बहुत ही रेगुलरली फिट करते हैं टुगेदर, लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर। जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल मतलब कोई स्पेस नहीं रहती, उस तरीके से सटे हुए रहते हैं। तो इन द सेम वे दे आर आल्सो अरेंज्ड। सो जो सेल्स होते हैं इसके दे आर थिन, पॉलीगोनल, सेंट्रल बंचिंग, हैविंग फ्लैट न्यूक्लियस। इन सेल के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। इसके सेल्स कैसे हैं, थिन है, फ्लैट है, पॉलीगोनल है, सेंट्रल बंचिंग, थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है यहाँ से, हैविंग फ्लैट न्यूक्लियस। इनकी न्यूक्लियस कैसी है, फ्लैट है बिल्कुल। इनकी मार्जिन स्मूथ हो सकती है। और हमारे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो हमारे दोनों तरीके के हो सकते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल में कैसे सिंगल लेयर होती है और स्ट्रेटिफाइड में क्या मल्टी लेयर होती है। सो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंपल भी हो सकते हैं और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकते हैं। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इनकी लोकेशन। लोकेशन सिंपली अकर इन एल्वियोलाई में मिलते हैं,
बॉम्बेज कैप्सूल में मिलते हैं, ब्लड कैपिलरीज में मिलते हैं। ये सिंपल जो हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कहाँ मिलते हैं हमें, alveoli, bombus capsule, blood capillaries. जो stratified epithelium है, they occurs in the area where there is regular wear and tear. इससे क्या मिलता है कि जहाँ पे हमारा जैसे खाना खाते हैं हम बबल कैविटी में, तो वहाँ क्या रेगुलरली वियर एंड टीयर ऑफ फूड होता रहता है, मतलब जो खाना है उसको पीसेस में करते हैं, च्यू करते हैं अच्छे से, तो मतलब खाना के टूट रहा है। और फेरेंस, पीसोफिकस और स्किन भी हमारी डेड स्किन निकलती रहती है, न्यू स्किन आती रहती है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज हमारे इन एरियाज में होते हैं। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, फर्स्ट इज प्रोटेक्शन। Being surface layer, epithelium protects the underlying structure from mechanical injury, desiccation, microbes and toxins. तो हमें पता है कि एपिथेलियम हमारी आउटर लेयर होती है, सबसे आउटर मतलब जो बाहरी एनवायरनमेंट को जो टच में आती है वो एक्सटर्नल लेयर। तो इसलिए जो अंदर की चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये हमारी बॉम्बेज कैप्सूल की लाइनिंग में प्रेजेंट था, सो इट टेक्स पार्ट इन द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है हमारी। So blood capillaries में क्या होता है, the covering epithelium allows exchange of materials between blood and tissue flow. So exchange of materials हमारा कहाँ हो रहा है, blood और tissue fluid में। Next is the exchange of gases. ये हमारा alveoli में present है, so it is helping in the exchange of gases between blood and air. Now coming to the next one, अभी हमने squamous के बारे में बात करी, अब हम करेंगे cuboidal के बारे में। So this is made up of compactly arranged cells. So ये भी हमारे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस के साथ राउंडेड और सेंट्रली प्लेस्ड रहता है। ये भी दोनों टाइप्स के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर। तो सिंपल एपिथेलियम ऐसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा था हमारा, न्यूक्लियस राउंडेड है, देखो न्यूक्लियस इसका कैसा है, राउंडेड, ठीक है, और सेंट्रली प्लेस्ड। इसका पेरिफेरी में था, इसका सेंट्रल में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Microvilli may occur on the free surface for increasing absorptivity. इनके पास microvilli present हो सकती हैं। ये भी दोनों टाइप्स के हमारे सिंपल और क्यूबॉइड स्ट्रेटिफाइड। ये हमारे देखो यहाँ पर आपको सीलिया प्रेजेंट दिखाई दे रही है। ये एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाने के लिए जो माइक्रोविलाई है ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ये दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, सो नाउ कमिंग टू द लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, पर यूनिफेरस ट्यूबल जर्मिनल लेयर ऑफ सेक्स सेल्स, थायराइड वेसिकल्स। तो यूनिफेरस मतलब फीडिंग ट्यूबल जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में पार्ट ले रहे हैं ये उसमें, और स्ट्रेटिफाइड अकर्स इन द इनर सरफेस ऑफ द लार्ज डक्ट्स, जैसे कि हमारे सलाइवरी होता है, पेनक्रेटिक होता है, मैमरी ग्लैंड होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा यहाँ इस एरिया में प्रेजेंट है और स्ट्रेटिफाइड हमारा इस एरिया में प्रेजेंट है। Now coming to the function. Functions में हम देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है इसका सीक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ये तो हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियम इन तीनों चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज द गैमेट्स। जर्मिनल एपिथेलियम अभी मैंने बताया था कि मेल और फीमेल सेक्स सेल बनाता है हमारा जर्मिनल एपिथेलियम, तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। प्रोटेक्शन as it provides the mechanical support. Now next is columnar epithelium. Third is columnar epithelium. ये हम सेल जो शेप्स है उसकी बेसिस पे हमने इनको कैटेगराइज करा है। Now this epithelium consists of tall columnar or pillar-like compactly arranged cells. तो ये जो columnar epithelium के इनके सेल्स क्या होते हैं, कॉलम से आप समझते हो, कॉलम मतलब लंबा, ठीक है, कोई कॉलम बना हुआ है, तो इनके पिलर लाइक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं। इनका न्यूक्लियस ओवल होता है, और जो न्यूक्लियस हमारा ओवल होकर के बेस की तरफ मिलता है, और इसके पास फ्री सरफेस होता है, मे बियर अ नंबर ऑफ टाइनी लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो इसके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ओके, सो लाइक अनदर, इसके भी सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दोनों तरीके के हो सकते हैं। लेट मी शो द स्ट्रक्चर।
सो कॉलमनार में सिंपल स्ट्रेटिफाइड। कॉलमनार में आपने सिंगल लेयर देख रहे हो, देखो इसको हम माइक्रोविलाई प्रेजेंट है यहाँ पर, और इसका कैसा है न्यूक्लियस हमारा ओवल है, इट इज टुवर्ड्स द बेस, तो ये बेस की तरफ है, ये आपको दिख रहा है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, ये मल्टी लेयर्ड है। एक आता हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कौन से थे, ये मॉडिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं, ये हमारे नेसल और जेनिटल ट्रैक्ट्स में मिलते हैं, ठीक है। ये थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं इसलिए इनको सूडो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ये लार्ज फॉर्म में हो जाती है हमारे, इनमें देखो न्यूक्लियस कहीं यहाँ है कहीं यहाँ है और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है, तो ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेजल और जेनिटल ट्रैक्ट्स में होते हैं, और ये कविंग फॉर्म करते हैं हमारे एपिग्लॉटिस की। ये सीलिएटेड एपिथेलियम ये है यहाँ पर, ठीक है, ये सीरियस देखिए एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये बने हुए होते हैं। सो सिंपल हमारे जो एपिथेलियम है वो कहाँ पर रहते हैं, इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देयर ग्लैंड्स। तो ये आप मोस्टली समझोगे हमारे जो माउथ के हैं उधर ही कहीं, जो माउथ से रिलेटेड चीजें वहीं कहीं मिलते हैं हमारे, और जो स्ट्रेटिफाइड है वो नेजल और जेनिटल ट्रैक्ट्स में मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। ये हमारे का इंटेस्टाइन में लाइनिंग है इसकी, सो इट इज स्पेशलाइज्ड टू एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, तो हमारे इंटेस्टाइन में है तो ये क्या न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करेगा। नेक्स्ट इज द म्यूकस, गॉबलेट सेल्स व्हिच आर मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, तो इसके पास एक गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रेजेंट करते हैं। गॉबलेट सेल, रिमेंबर गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस। Now coming to the glandular epithelium, it is a component of most glandular epithelium. Okay, next is protection. So as being on the surface, it will provide the protection to the underlying tissues. Now on the basis of specific function, हमने इनको क्लासिफाई किया है आगे, ये मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर दिखा दिए, मैं आपको ऊपर स्ट्रेटिफाइड का दिखा देती हूँ, एक लेयर के ऊपर इस तरीके से, ये स्ट्रेटिफाइड का एक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज अगर आप ऐसे देखोगे तो इस तरीके से एक लेयर के ऊपर एक लेयर, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है इनका, और ये देखो इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दिस वाज ग्लैंडुलर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। Okay, so now in this first comes the sensory epithelium. It consists of special columnar cells which possess sensory hair on their three surface. तो sensory epithelium कौन से होते हैं हमारे, जिनके पास क्या होते हैं, फ्री हेयर के सरफेस पे होते हैं, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई देते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स हेयर, लाइक ऑल्फैक्टरी टेस्ट बड्स होती है हमारी, उनसे हमें स्टिमुलस मिलता है बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट इज जर्मिनल एपिथेलियम, इट अकर इन गोनाड्स, द एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ ओवॉइडल सेल्स, इट फॉर्म्स gametes, it occurs in gonads, it has like testes और ovaries जो होते हैं हमारे gonads, और it forms gametes, तो ये हमारे किसके फॉर्मेशन में हेल्प होते हैं, हमारे gametes में। Now coming to the ciliated epithelium, this where the cell bears ciliates on their free surface, तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ ciliated epithelium का। this ये ciliated epithelium है हमारा, ciliated columnar epithelium, ये हमारे कौन से होते हैं, ये है हमारे columnar epithelium found in the lining of respiratory tract and oviduct, so ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, respiratory tract and oviduct में। तो cilia जो होता है produce a current in liquid medium, तो cilia क्या करता है, टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है हमारे लिक्विड मीडियम पे। It pushes the ovum into ovule, so ये तरीके का मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कि ओवम हमारा कहाँ जा सके, ओवुल। So the respiratory tract is carried of mucus having trapped dust particles and microbes with the help of ciliary epithelium. So in the same way, जो हमारा म्यूकस है जिसके पास डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स होते हैं, उसी तरीके से इनके फंक्शन के थ्रू क्लियर आउट हो जाते हैं। Now coming to the next one is glandular epithelium. The epithelium is often enfolded to form multicellular glands. So here is the structure of glandular epithelium.
सो ग्लैंड सीक्रेट केमिकल सब्सटेंस, तो ये इस तरह से कुछ इनफोल्डेड होते हैं जिसके वजह से मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स बनते हैं। तो ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, लाइक स्वेट। स्वेट सीक्रेट होता है स्वेट ग्लैंड्स में, ऑयल सीक्रेट होता है ऑयल ग्लैंड्स में, एंजाइम्स का सीक्रेट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड में, हार्मोन सीक्रेट होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ओके, सो दीज वर द टाइप्स ऑफ एपिथेलिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया जो होते हैं, ये मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम होते हैं जो कवरिंग टिश्यूज ऑन ऑल द सरफेस व्हिच आर एक्सपोज्ड टू मैकेनिकल, केमिकल और ऑस्मोटिक स्ट्रेस। तो हमारे जो ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं ये ऑलमोस्ट कवरिंग बनाते हैं हमारे आउटर की, जो हमें बचाते हैं मैकेनिकल से या कोई भी थर्मल से स्ट्रेस से। जो लोअर और बेसल सेल होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कांटेक्ट में रहते हैं। So the cells of basal layer continues to form new cells that migrates to outside for replacing the cells floor. So क्या होता है कि जो सेल्स हमारे डेड हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो ये नीचे के सेल्स क्या उनको रिप्लेस करते रहते हैं। The compound or stratified epithelium is generally squamous nature. Over the skin, its outer cell become dead and full of keratin to provide protection to inner tissues against mechanical stress and abrasion. So जो हमारी जो कंपाउंड एपिथेलियम है, ये जो इसके सेल्स होते हैं बेसल लेयर के, वो सेल डिवीजन के थ्रू जाते रहते हैं, तो डेड सेल्स निकलते रहते हैं और जो टिश्यूज है सेल्स हमारे नए फॉर्म होते हैं। जो सरफेस लेयर के सेल्स हैं वो एक्सपोज होते हैं वियर और टियर को, और इसका कोई सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं होता है। So this was about compound or stratified epithelium. In the next class, we will discuss about the connective tissue. I hope you all understand what I think of teaching you. So all the best.